पाकिस्तान के आर्मी ब्रिगेडियर हामिद मुर्तजा को भनक तक नहीं थी कि उसकी नई बहू असल में एक इंडियन स्पाई एजेंट है। रूबीना ने सबसे पहले ससुराल के छत पर कपड़े सुखाने के बहाने एक रेडियो एक्टिव वायर बांध दी। फिर वायर के एक सिरे को वॉशरूम के वेंटिलेटर पर लटका दिया। पर जैसे ही वो वॉशरूम से वायर अंदर खींचने ही वाली थी, वैसे ही शौहर के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने रेडियो छुपाने के लिए तुरंत अपने कपड़े उतार लिए और एक शर्मिंदगी वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी। शौहर के जाने के बाद उसने वेंटिलेटर से तुरंत वायर खींचा और रेडियो से कनेक्ट कर दिया। फिर उसने दिल्ली में तैनात रॉ एजेंसी को अपना पहला एनकोडेड मैसेज भेजा कि बिल्ली चूहे के बिल में घुस चुकी है। अगले दिन रूबीना ने नोटिस किया कि उसके ससुर ब्रिगेडियर अपने हाथ में एक सीक्रेट फाइल लेकर अपने ऑफिस रूम की ओर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद फुर्सत देखकर रूबीना चुपके से ससुर के ऑफिस रूम में घुस गई और उस फाइल की डिटेल्स को समझने की कोशिश करने लगी। पर ये ग्राफ डिजाइन्स रूबीना के कुछ खास पल्ले नहीं पड़ा, पर उसे इतना यकीन था कि इसमें बनी हुई तस्वीर किसी सीक्रेट सबमरीन की कहानी बयां कर रही है। उसने रॉ एजेंसी को तुरंत सबमरीन के बारे में इत्तिला किया। वो समझ गए कि यकीनन पाकिस्तान समुद्र के नीचे से अटैक करने की साजिश रच रहा है। उधर रात के अंधेरे में रूबीना फिर से ऑफिस में दाखिल हुई और फाइल्स को अच्छे से चेक करने लगी। फिर उसके हाथ में एक ऐसी फाइल लगी जिसमें कब, कहां और कैसे जंग की सारी प्लानिंग कोड्स में लिखी हुई थी। फिर वो तुरंत वॉशरूम गई और सभी इंफॉर्मेशन को रेडियो से टाइप करके रॉ एजेंसी को भेज दिया। काम खत्म होते ही उसने तुरंत फाइल वापस रख दी। पर जैसे ही वो वापस वॉशरूम पहुंची, सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। ब्रिगेडियर के सबसे भरोसेमंद आदमी अब्दुल ने वॉशरूम में छुपाए रेडियो को देख लिया था। फिर अब्दुल इंफॉर्मेशन देने के लिए तुरंत हेडक्वार्टर की ओर दौड़ने लगा। इससे पहले की बात बिगड़ती, रूबीना ने उसे कार के नीचे कुचलकर मार दिया और घर आकर सभी रेडियो उपकरण को निकालकर अब्दुल के कमरे में डाल दिया, ताकि सबको लगे कि एक्चुअली में हमारा भरोसेमंद आदमी ही गद्दार था। सर्च के दौरान सर्वेलेंस डिटेक्शन यूनिट को अब्दुल के कमरे से स्पाई रेडियो मिल गया। पर तभी शौहर की नजर रूबीना के पायल के टुकड़े पर पड़ी, जो रूबीना ने रेडियो छुपाते वक्त गलती से गिरा दिए थे। फिर आदमी वॉशरूम में जाकर टूट कर रोने लगा। उसने सोचा नहीं था कि उसकी मासूम बेगम दरअसल एक दुश्मन निकलेगी। उधर रूबीना ने जब अपने शौहर का पर्स चेक किया तो उसमें वही पायल के टुकड़े मिले। उसे ट्रेनिंग की वो बात याद आ गई, अगर तुम्हारा इंस्टिंक्ट कहता है कि किसी को शक हो चुका है तो रियली में तुम पकड़ी जा चुकी हो। तभी शौहर ने जैसे ही दरवाजा खोला,